कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड एक्सपो CEW 6 से 8 जून 2024 तक यशोभूमि IICC द्वारका नई दिल्ली में होने वाले अपने पहले CEW कॉन्क्लेव के साथ भारत में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक उद्योग के परिदृश्य में क्रांति लाने के लिए तैयार है। यह आयोजन व्यवसायों और पूरे उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया एक व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र होने का दावा करता है, जो वक्र से आगे रहने और प्रौद्योगिकी के भविष्य को आकार देने के अवसरों से भरा एक गतिशील मंच प्रदान करता है। CEW कॉन्क्लेव अपनी तरह का पहला आयोजन होगा जिसमें शीर्ष एसोसिएशन शामिल होंगे, जो अग्रणी ब्रांडों के पेशेवरों के साथ बेजोड़ नेटवर्किंग के अवसर प्रदान करते हैं। उल्लेखनीय प्रतिभागियों में इन्वेस्ट इंडिया शामिल है, जो भारतीय उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र पर नजर रखने वाले निवेशकों के लिए अवसर प्रस्तुत करता है। CEAAMA उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और उपकरण निर्माता संघ, ICEA भारत सेलुलर और इलेक्ट्रॉनिक्स संघ और IIID DRC भारतीय आंतरिक डिजाइनर संस्थान दिल्ली क्षेत्रीय अध्याय, ये सभी नेटवर्किंग और व्यावसायिक अवसरों का पता लगाने के लिए उद्योग के शीर्ष खिलाड़ियों को इकट्ठा करेंगे। आने वाले समय में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस इंडस्ट्री वो का बहुत अधिक ग्रोथ पोटेंशियल है भारत देश में। ना सिर्फ हमारी जो डोमेस्टिक डिमांड है खाली उसको मीट करने के लिए ही नहीं, इवन एक्सपोर्ट के लिए भी बहुत पोटेंशियल है। आज हमने बात करी किस तरह से हम लोग विकसित भारत 2047 की तरफ अग्रसर हो रहे हैं और हमारा GDP का हमारे टारगेट्स क्या हैं और उसकी वजह से कितनी ज़्यादा हमारी डिमांड इस कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस सेक्टर में बढ़ने वाली है। हमारी मिडिल क्लास बहुत ग्रो करेगी, उनके पास डिस्पोजेबल इनकम्स होंगी, उसकी वजह से हमारे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की डिमांड बहुत बढ़नी है। तो एक इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा मौका है कि वो इस इंडस्ट्री में फर्दर इन्वेस्ट करें और नए नए प्रोडक्ट्स, अब जैसे हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, उन तकनीकों को यूज़ करके नए प्रोडक्ट्स जो भारतीयों के लिए स्पेशली बनाए गए हों उनको डेवलप करें, उनको मैन्युफैक्चर करें। उसके लिए बहुत बड़ा मार्केट यहाँ पे क्रिएट होने वाला है और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो हम इस पहले कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड एक्सपो और कॉन्क्लेव के लिए मैं बहुत अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आने वाले समय में ये इवेंट और बड़ा बनेगा, ये मेरी आशा है। देखिए, भारत एक विकसित भारत की तरह आगे बढ़ रहा है। 2047 में हम लोग विकसित भारत बनना जा रहा है, जिसमें $1 ट्रिलियन ऑलमोस्ट $30 ट्रिलियन इकोनॉमी होंगे। उसमें जितने भी आप सेक्टर्स इस ग्रोथ में यूज़ होगा उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स सबसे प्रमुख है। लेकिन मेरे कलीग्स ने डेवलपमेंट को स्ट्रेस दिया। मैं एक और मुद्दे पर बात करना चाहूँगा। इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको मटेरियल्स चाहिए। मटेरियल्स, तरह तरह मटेरियल्स का रिसर्च हो रहा है, उसको यूज़ किया जा रहा है और आपने देखा होगा प्रोडक्ट और स्मार्ट बन रहा है और छोटा बन रहा है और उसमें उसका फंक्शनलिटी ज़्यादा बढ़ रहा है। इसको देखते हुए मटेरियल्स का जो खपत है उसको भी हम ध्यान में रखना चाहिए। तो इसीलिए आपने वर्ल्ड में देखा होगा सर्कुलर इकोनॉमी के ऊपर स्ट्रेस चल रहा है कि हम एक्सट्रैक्ट करें, बनाएं, यूज़ करें, फेंक दें। ऐसे इसको हम लीनियर इकोनॉमी बोलते हैं। लेकिन हम जब ना फेंक के उसको रिसाइकिल करके मटेरियल्स को एक्सट्रैक्ट करके मैन्युफैक्चरिंग में दोबारा यूज़ कर रहा है, उसको हम सर्कुलर इकोनॉमी करते हैं। उस मंत्र में देश को आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी जो इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोडक्शन हो रहा है हमारे देश में 30 बिलियन टन्स का मटेरियल यूज़ हो रहा है और हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी करेंगे और उससे इतना फास्ट ग्रो करेगा, उसमें मटेरियल्स इतना है नहीं हमारे देश में। तो इसके ऊपर भी हम स्ट्रेस देना चाहेंगे कि हम सर्कुलर इकोनॉमी को स्ट्रेस करें, सस्टेनेबल प्रोडक्ट बनाएं और ज़्यादा मटेरियल का जो कंपोनेंट है उसका प्लास्टिक्स है
उसका फिक्सचर्स है, उसको कितना यूज़ कर सकते हैं मैन्युफैक्चरर्स, उसके तरह भी हम लोग देखना चाहिए। और एक और चीज़ हम इसमें जोड़ देंगे, प्रोडक्ट जैसे चेंज हो रहा है उसमें R&D के ऊपर स्ट्रेस होना चाहिए, क्योंकि हम चाइना को कंपेयर कर रहे हैं। चाइना में R&D में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है और उसका इन्वेस्टमेंट में गवर्नमेंट का भी साथ है, प्राइवेट सेक्टर का भी साथ है। तो हम चाहेंगे इंडस्ट्री इसको यूज़ करे, गवर्नमेंट के पास प्रपोज़ल लाए जिसमें 50% वो R&D फंडिंग करे और 50% गवर्नमेंट फंड करे। कॉमन R&D सेंटर बनना चाहिए जिसके सारे इंडस्ट्री उसमें अपना प्रोडक्ट को डिज़ाइन करे और उसमें नया प्रोडक्ट बनाए, उसका फंक्शनलिटी चेंज करे। तो ये सब चीज़ भी साथ साथ डेवलपमेंट के साथ देखना चाहिए, तब जाके हम चाइना को कॉम्पीट कर पाएंगे और चाइना से आगे जाएंगे, क्योंकि हमारा जो पॉपुलेशन है, यूथ पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। तो पूरा इंडिया, पूरा ग्लोबल साउथ हमारे ऊपर ही देख रहा है। आज हम कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड एक्सपो की इनाग्रेशन स्टेज पे खड़े हैं और जैसा कि आप लोगों ने देखा कि ये स्टेपिंग स्टोन है विकसित भारत 2047 के लिए। इंडिया में 140 करोड़ की आबादी के ऊपर, जैसे डॉक्टर राजेश ने बोला कि सिर्फ 1 करोड़ AC है, 1 करोड़ TV है, तो पोटेंशियल बहुत बड़ा है। सिर्फ इस टाइम पे सरकार की मदद चाहिए और एंटरप्रेन्योर्स चाहिए, जो ऐसे एंटरप्रेन्योर्स जो इस ड्राइव को आगे लेके जा सके। मार्केट बहुत बड़ी है, अगर हम कंपेयर करें अदर कंट्रीज से, सो पोटेंशियल बहुत बड़ा है। हमने देखा कि बहुत सारे नए स्टार्टअप कंपनीज आई हैं जो ऑलरेडी इस सेक्टर में कर रही हैं, चाहे वो हेयरेबल है, वेरेबल है, चाहे वो एयर कंडीशनर्स बना रहे हैं, चाहे वो TV बना रहे हैं। तो इससे ये लगता है कि मार्केट बहुत बड़ा है, पोटेंशियल बहुत बड़ा है। मैं हिमानी गुलाटी, डायरेक्टर मैक्स एग्जीबिशंस, जो इस शो के आयोजक हैं। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए देश में कोई भी शो नहीं होता। ये पहला शो है इस सेक्टर के लिए जो कि इतना बड़ा है और इसमें इस सेक्टर को बड़ा करने का भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। कैसे प्लानिंग हुई थी, तैयारियां कुछ उसके बारे में आप लोगों ने? हम इस आइडिया, जैसे ग्लोबली शोज़ होते हैं, CES होता है, IFA होता है, तो हमें लगा इंडिया को एक ऐसे शो की ज़रूरत है, बिकॉज़ इंडिया अपने आप में इतना बड़ा मार्केट है कि हमें किसी और पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। हमें एक अपना प्लेटफॉर्म चाहिए, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा हो, कोई नई टेक्नोलॉजी लॉन्च हो रही हो इस सेक्टर में, तो इंडिया में ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज़ अपना प्रोडक्ट यहीं पे लॉन्च कर सकें, क्योंकि डिमांड भी इतनी ज़्यादा है। हमारा जो पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है कि यूज़र्स हैं हर चीज़ के, तो उन यूज़र्स को हमें एक प्लेटफॉर्म देना है कंपनीज़ को, जो अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस कर सकें। तो इस बार हमारे पास 200 के करीब ब्रांड्स हैं शो में, जो 2000 प्रोडक्ट्स शोकेस कर रहे हैं, और हमें पूरी उम्मीद है सियामा और ICEA और ऐसी एसोसिएशंस के सपोर्ट के साथ हम अगले साल इस शो को कम से कम 3 गुना बड़ा कर पाएंगे। मेरा नाम रविशंकर चौधरी है। मैं सेक्रेटरी जनरल और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सियामा हूँ। सियामा का फुल फॉर्म होता है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। जो भी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज़ हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो सब हमारे मेंबर्स हैं। आप कोई प्रोडक्ट कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स वाइट गुड्स का बताइए एंड आपको कोई न कोई मैन्युफैक्चरर जो हमारे मेंबर हैं मिलेंगे। सर, ये जो एग्जीबिशन आज इनॉग्रेट हुई है, क्या पर्पस है? 3 दिन रहने वाली है, क्या कुछ नया देखने को मिलेगा? ये एग्जीबिशन एक्चुअली हमारा इंडिया में जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका जो अनटैप्ड पोटेंशियल है, मतलब हम बोलते हैं उनका जो कैपेबिलिटीज़ है, उसको दिखाने का एक अवसर है। एंड यहाँ पे आपको गैजेट्स और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स जो होते हैं, जो भी स्मार्ट टेक्नोलॉजीज़ इनेबल्ड डिवाइसेस होते हैं, वो तो आपको दिखेंगे ही। उसके साथ साथ जो बड़ा ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि यहाँ पे लोग नेटवर्क करें। जैसे मैंने बोला, हमारा जो टैगलाइन है कनेक्टिंग सर्किट्स स्पार्किंग ग्रोथ्स, तो इसका ये मतलब है कि हम सब मिलकर एक दूसरे का नॉलेज शेयरिंग करें, जानें उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में, उनके पास क्या है एडवांस्ड ऑफ़र करने को, नॉट ओनली इन इंडिया बट टू आउटसाइड कंज्यूमर्स ऑल्सो। तो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस है जो हमारे मेंबर्स में है, एंड बहुत सारा पोटेंशियल अभी बाहर आया नहीं है, जो आना है।
तो ये प्लेटफॉर्म उन सब एक्सचेंज ऑफ नॉलेज, एक्सपीरियंस, थॉट्स, आप देखेंगे कि बहुत सारे पैनल डिस्कशंस प्लान्ड हैं इन एडिशन टू द इनॉग्रल सेशन दैट वी हैड। उसमें थीमेटिक पैनल्स है जैसे एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस, सस्टेनेबिलिटी, स्मार्ट टेक्नोलॉजीज़, फंडिंग फॉर द सेक्टर, नॉट जस्ट टू कंज्यूमर्स बट ऑल्सो टू द मैन्युफैक्चरर्स। तो ये सब इनेबलर्स हैं जो इस इंडस्ट्री को मजबूत बनाएंगे ताकि जो हमारा कंज्यूमर्स है, जो उपभोक्ता है, उसको एडवांस प्रोडक्ट्स, बेस्ट इन क्लास प्रोडक्ट्स ऑफ़र किया जा सके। नमस्कार, मेरा नाम देवा घोषाल है, मैं वोल्टास की तरफ से हूँ। हमने आज यहाँ पे पेश किया हमारे डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम द प्रोडक्ट्स बिजनेस। वोल्टास बेको रेफ्रिजरेटर्स, वोल्टास बेको वॉशिंग मशीन्स, वोल्टास बेको माइक्रोवेव ओवन्स एक तरफ हैं आपके, दूसरी तरफ आपके हैं वोल्टास एसीज़, वोल्टास कमर्शियल एसीज़, वोल्टास कमर्शियल रेफ प्रोडक्ट्स। So the entire product range has been displayed over here in this exhibition, and ये यूनिक अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए कि यहाँ पे आके देखें कि हमारी एंटायर रेंज क्या क्या कर सकती है आपके लिए। सर, ये जो एग्जीबिशन लगाई है, क्या कुछ लगता है कितना बेनिफिट देगी आप लोगों को, आपकी इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए? ये एग्जीबिशन इज़ मोर ऑफ B2B, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू गवर्नमेंट, बिजनेस टू ट्रेड एग्जीबिशन है। कंज्यूमर फुटफॉल इसमें इतना नहीं है जितना हम सोच सकते हैं नॉर्मल एग्जीबिशन में, बट दिस इज़ अ वेरी फोकस्ड एग्जीबिशन। इसमें हम इंडस्ट्री पार्टनर्स को मिल सकते हैं। सीमा की तरफ से अच्छा एफर्ट लिया गया है कि सबको बुला के एक जगह बुला के वी कैन बिल्ड रिलेशनशिप विद आवर बिजनेस पार्टनर्स। सो फ्रॉम अ B2B पर्सपेक्टिव ये प्लेटफॉर्म अच्छा है एंड इट विल ग्रो इवेंचुअली। वोल्टास अपनी इंडस्ट्री का लीडिंग ब्रांड है, तो किस तरीके से सोचते हैं आगे कितना बढ़ेगा, क्या प्लानिंग है आगे 2047 को सब देखने की? हिंदुस्तान में पेनिट्रेशन ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स इज स्टिल वेरी लो। इंडस्ट्री ग्रोथ पे है इस वक्त, कंप्रेसर बेस्ड प्रोडक्ट्स ग्रोथ पे है इस वक्त, एसी की पेनिट्रेशन कम है, काफ़ी स्कोप है। सेम इज़ द केस विद रेफ्रिजरेटर्स एंड होम अप्लायंसेस एंड ऑल्सो अदर कमर्शियल प्रोडक्ट्स। सो हिंदुस्तान में हेडरूम काफ़ी है ग्रोथ के लिए, इस इंडस्ट्री के लिए, एंड वी आर द लीडर्स इन द एयर कंडीशनिंग इंडस्ट्री। So as leaders we have to take the right steps in the right direction so that we can grow the market. मार्केट को ग्रो करना हमारा काम है, हमारा फ़र्ज़ है, उसी तरफ हमारा ध्यान है। लखनऊ पर जिस तरीके टैक्स ज़्यादा लग रहा है, सर क्या कहेंगे, सरकार से क्या डिमांड है? टैक्स ज़्यादा लग रहा है उसके लिए तो मैं कुछ बोल नहीं पाऊँगा इस फोरम में, मगर कस्टमर जो है वो महसूस करता है कि ये प्रोडक्ट कैटेगरी है, ये ज़रूरी है उसके लिए, तो उसके लिए कंपनियों ने काफ़ी साधन निकाले हैं सो दैट लोड कम पड़े कस्टमर के ऊपर। हमारे पास अलग अलग फाइनेंस स्कीम्स हैं, अलग अलग ऑफर्स हैं जिससे कस्टमर को इनिशियली इतना अपफ्रंट पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो वी आर ट्राइंग टू रिड्यूस द बर्डन ऑन द कस्टमर बाय क्रिएटिंग न्यू ऑफर्स, न्यू स्कीम्स।